हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन में क्या है, सिंप्लीफाई कीजिए इन्हें, ये जो चार पार्ट्स हैं इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए और हम इनमें यूज करेंगे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का और इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट में है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब देखिए जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसमें यदि बेस सेम हो और बीच में क्या हो, इनटू, यहाँ डॉट लगा है मतलब ये इनटू है, तो बेस सेम हो बीच में इनटू हो तो इनकी जो पावर्स है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो बेस सेम है यहाँ पर, यानी जो लॉ है वो है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, बेस सेम बीच में इनटू, पावर्स हो जाएगी प्लस, यानी x की पावर a प्लस b। ठीक है, तो इन्हें ऐसे लिखें तो बेस तो एक ही बार लिखा जाएगा, यानी 2 इसका बेस है, ये लिखेंगे 2 और पावर्स को प्लस में लिख देंगे 2/3 प्लस 1/5। ठीक, अब और आगे सॉल्व करें तो ये बेस वैसे ही, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। 3 से 15 गया 5 टाइम्स, और 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, प्लस 5 से 15 गया 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, मतलब ये आ गया 2, 10 और 3 13 अपॉन, और नीचे थे 15। तो इसके आगे तो हम करेंगे नहीं, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर 7। ठीक है, अब देखिए यहां जो लॉ लग रहा है वो है कि x अपॉन y की होल पावर a हो, तो ये पावर इसके पास भी आ जाएगी, इसके पास भी, मतलब x की पावर a अपॉन y की पावर a हो जाएगी। तो यहाँ पर भी पावर जो है वो इसके पास आएगी एक बार इसके पास, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन, और 7 इसके ऊपर, यानी 3 की पावर 3 के ऊपर एक पावर 7। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी भी बार करें 1 ही आएगा। और नीचे जो लॉ लग रहा है वो है पावर के ऊपर पावर हमेशा इंटू हो जाती है, तो 3 की पावर 3 इंटू 7 है ना। यहाँ पर जो लॉ लग रहा है वो है x की पावर a उसके ऊपर पावर b, तो पावर इंटू हो जाती है x की पावर a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ इंटू कर दिया हमने पावर के ऊपर पावर। अब इसे और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/3 और 3 7 जा 21। तो अब इसे यहीं छोड़ देंगे क्योंकि इतनी 21 बार तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है वो 11 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ये हमारा थर्ड पार्ट 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। यहाँ देखिए बेस सेम है और बीच में अपॉन का मतलब डिवाइड, तो बेस सेम बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है, यानी x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, या डिवाइड को ही हम अपॉन भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है x की पावर a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेस तो एक बार लिखना है 11 और जो पावर्स है वो माइनस हो जाएगी, 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 11, और यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम, पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, 2 इंटू 1 2, फिर ये माइनस 4 से 4 गया 1 टाइम्स, 1 इंटू 1 1, यानी फाइनली हमारे पास आया 11 और उसकी पावर 2 में से 1 गया 1 अपॉन और नीचे 4। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो जो फोर्थ पार्ट है वो है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो लॉ लग रहा है उसमें है
कि यहाँ पर बेस सेम नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हमने उनमें बेस सेम मिल रहे थे, यहाँ पर बेस सेम नहीं है बल्कि पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, बीच में इनटू हो, तो होल पावर बना देते हैं हम और इन दोनों को इनटू कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे कि x की पावर a इंटू वाई की पावर a, यानी ये अलग हैं और ये बेस पावर सेम है, तो x इंटू वाई और इसकी होल पावर a हो जाती है। ठीक है, तो अब इसी तरह से इसमें लगाएं तो 7 और 8, 7 इंटू 8 हो जाएगा और होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, और इसे सॉल्व करें तो 7 8 जा 56 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो यही हमारा आंसर है। तो ये हो गए इसके चारों पार्ट सॉल्व। होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।